जय हो। पंडित जी नमस्ते। जय श्री राम पुत्री। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी आपको मैंने पहली बार देख रही हूँ उस गांव में। दरअसल पुत्री बात यह है कि हम आए पहली बार हैं, क्योंकि पहली बार आए हम हो? भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हो? अयोध्या से। मेरा भी बड़ा मन करता है वहाँ जाने को, उनका मंदिर देखने को। अरे भगवान, पता नहीं मैं कभी जा पाऊंगी कि नहीं। क्यों नहीं जा पाओगी वैसे बेटा? आपसे मिलकर लग रहा है मैं श्री राम से मिल ली। अरे बस बस, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो साधु का तो भाव ही ऐसा होता है। और रही बात अयोध्या जाने की, तो जब मन बना लो भगवान श्री राम को, बस मन से लगन लगा के अर्जी लगा दो, वहाँ ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी। वैसे आप कुछ जानते हो कि नहीं? जानते हैं मतलब बेटी? भविष्यवाणी या किसी का हाथ देखना? वैसे तो मैं किसी की राह चलती कभी हाथ वगैरह देखता नहीं, लेकिन अगर आज आप बोल रही हो पुत्री, वो भी आप एक अकेले उसमें बात कर रही हो, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि हाँ मैं हाथ देख लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं पुजारी जी, ऐसा है मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ। ठीक है वो पुत्री। मेरा जो लाल गेट वाला घर है ना, आप वहाँ जाइए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? ठीक है पुत्री, आप जाओ, पानी भर के मैं वहाँ मिलूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ आ रही हो यार? अरे पुत्र, मैं तो यहाँ एक स्त्री ने अपने घर पे बुलावा दिया हुआ है, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। स्त्री ने? स्त्री ने। कोई जानकारी है? नहीं बेटा, हमें जानकारी नहीं है। पहली बात तो ये कि जानकारी तो तब होगी जब हम इस गांव के होंगे। हम तो खुद इस गांव में पहली बार भ्रमण करने के लिए आए हैं। तो स्त्री ने कहा को बताया हो तुम्हें? दरअसल बात ये है कि जैसे साधु को देख लेते हैं, पुजारी को देख लेते हैं, तो उसके लिए दिल में भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपके दिल में भाव उत्पन्न हुआ, आप रुके और हमसे वार्तालाप की, ये भाव है। और कुछ देख लिया वो? देखने के लिए तो बेटा आप कह रहे हो, तो वैसे तो मैं सब हमारी भैंस है पंडित जी। अच्छा हाँ ठीक है। पर वो दूध नहीं दे रही। हाँ भैंस? हाँ पर दूध नहीं दे रही वो। अरे बेटा कैसी बातें करते हो? मैं सिर्फ मनुष्यों का भविष्य देख सकता हूँ, मनुष्यों की हस्तरेखा देख सकता हूँ। गाय भैंसों का मुझ पर नहीं देखा जाता। पता है कि पंडित जी हो तुम? बस ऐसे ही है। जितना ज्ञान है उतना बताओ, जितना नहीं है। देख लो बाबू, चौड़ा दे रही, का परेशानी है, कैसे का है? बेटा मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जा सकता कि मैं फटे में टांग वैसे नहीं अड़ा सकता। देखो ऐसा होता है कि अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसमें उंगली मत करो, सबसे बड़ी बात। तो पंडित जी ने देख तो लो। देख लूं? हाँ। अच्छा, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो सिर्फ देख लूं, तो मैं देख सकता हूं, लेकिन आप कुछ और करने की कहेंगे वहां पे, कोई इनका हाथ देख लो या कोई अपने मंत्र मारो, मैं ये सब ठीक है ठीक है, आओ। ठीक है चलो देखो। जय श्री। आओ पंडित जी। जी। पंडित जी ये भैंस है। अरे ये? हाँ। उसकी तो हालत कितनी खराब हो रही है, हैं? और देखो देखो तो सही। अरे इसको तो आप मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ, तुम देखो। मैं तो देख रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको किसी अच्छे डॉक्टर पे दिखवाओ। इसको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर पे? जी। तुम ना देख सको? मैं नहीं देख सकता। अरे भाई देखना, शुगर की बीमारी हो रही है, इसे शुगर है ये पूरी। सूखा की बीमारी? सूखा की बीमारी। तो खाता न रो रही है जैसे। अब ऐसा होता है, बीमारी जब शरीर में लग जाए खवाने के लिए, तो आप अमर मूर खिलाओ, नहीं लगता शरीर में। जब तुमने इतनी बात बता दी हाँ, तो नेक हाथ लगा कर देख लो, नेक और बता दो। मैं अब हाथ और पैर क्या लगाऊं? जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मैंने आंखों से जान लिया। आप शायद अभी मुझसे परिचित नहीं हो। मैं भगवान श्री राम की पवित्र भूमि अयोध्या से हूँ। अच्छा हाँ, इतनी दूर से आए हो? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा वैसा कोई वो नहीं हूँ। मैं है क्या, मैंने आंखों से देख के ये बता दिया है कि ये बीमार है और इसको डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर तो हमारे गांव में है ही ना है। बाहर से लेके आओ। अच्छा, लेकिन बुला के लाओ, बिना डॉक्टर के ठीक नहीं होगी। आप कहोगे मैं झाड़ फूक करके फूक मार दूं, कुछ नहीं होगा। अच्छा कुछ नहीं डॉक्टर की जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है। चलो ठीक है पंडित जी। इसमें दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है पंडित जी, पहुँचो। जय श्री राम। जय श्री राम। देखूं डॉक्टर है, भागना। हम सिया राम, जय जय राम। पंडित जी आप गेट पे ही खड़े हो? हाँ पुत्री, मैं गेट पे खड़ा। तो अंदर चलिए ना। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपके इस गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? हाँ कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे हैं। कुछ ऐसे हैं मंदबुद्धि। मंदबुद्धि तो नहीं है, सभी चालाक हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ऐसा है पंडित जी, कुछ लोग ना जरूरत से ज्यादा चालाक हैं, सियाने बनते। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो उटपटांग चीजों में विश्वास करते हैं। हाँ है ना? कोई बात नहीं। अब बेटा पानी भर लाएं?
हाँ भर ली पानी। अब बताओ। चलिए अंदर तो चलिए पहले। अच्छा अच्छा चलो चलो। श्यापत राम जय जय राम। आप बैठिए पंडित जी। जय श्री राम। हाँ बेटा पुत्री रख के आओ अंदर इसे। लीजिए पंडित जी पानी। अच्छा, पानी पी लीजिए पंडित जी। लाई लाई। बैठो पुत्री। इधर मत बैठो बेटा, ये सरेआना होता है, यहाँ आके बैठा करो। कभी भी कोई भी अगर पुरुष बैठा हो तो सरेआने नहीं बैठना चाहिए जी। एक समस्या है पंडित जी। समस्या बताओ बेटी। मेरी देवरानी है, हाँ जी, मतलब मेरे देवर की बीवी। मैं जानता हूँ उसकी देवर। शादी इतनी बढ़िया की थी हम लोगों ने, 4-5 लाख रुपए लगाए थे शादी में। अच्छा अब वो एक बार गई है, दोबारा आने के लिए तैयारी नहीं है। कहती है मुझे तो आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है। अरे और वो तो कहती है मुझे तो ये मतलब देवर की बोलती है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें ये बताओ कि जिस वक्त तुम्हारे देवर की शादी हुई थी तो देवरानी के घर वालों ने कितना दहेज दिया था? दहेज तो कुछ भी नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया? कुछ थोड़ा बहुत? अरे जो थोड़ा बहुत बेड वगैरह दिया था बस। ये दिया। हाँ। दूसरी बात, क्या आप ये बताओ कि जब देवरानी किस स्वभाव की थी? कुछ ज्यादा बनने ठनने वाली या पारिवारिक? हाँ शौकीन तो बहुत थी वो, बनने ठनने वाली थी, हमेशा बन ठन कर रहती है। जानता हूँ। आज का जमाना यही है पुत्री, और मैं 100% सच बोलूंगा कि तुमने जरूर उसके लिए किसी अन्य जैसे इत्यादि वो काम कर रही होगी ऊट पटांग सा, उसके लिए आपने मना किया होगा, उन बातों पर तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद में वो इस घर को छोड़ करके चली ये गई। तो आप ठीक कह रहे हो, मैंने कहा था। सच बात? ऐसा है घर का काम वो करती नहीं थी, दिन भर फोन में लगी रहती थी। बिल्कुल। अब मैंने कहा कि पहले काम किया करो, जब फोन देखा करो। कुछ गलत तो नहीं किया, कहा था आ मैंने। गई ना बात वही। हाँ हाँ तो मैं यही वाली बात कह रहा हूँ, जरूर ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से वो जो है यहाँ इस घर को वो छोड़ ऐसा कर है चली पंडित गई। जी, उसके लिए ना रोज शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, रबड़ी रसगुल्ले जलेबी। हाँ। अगर जिस दिन नहीं लाओ ना उसी दिन झगड़ा, बिना वजह के झगड़ा। बेटा लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, देखो इसमें देखने दिखवाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम हाथ दिखवाओ, मैं कोई मंत्र फूकूं और मैं कोई ऐसी कोई टोटका टमला वाली चीजें दूं जिसकी वजह से वो लौट के आ जाए। ये बात नहीं है पंडित जी, मैं चाहती हूँ जैसे गई है ना वैसे ही आ जाए घर पे। अब बेटा तुझे ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज्यादा अपने दिमाग में कोई ऐसी बातें मत रखना। अब चिंता तो करनी पड़ती है ना, देवर जी वो ऐसे घूमते रहते हैं पागलों की तरह। आने वाली उनकी बीवी आएगी तो उनका ख्याल रखेगी। अब सुन ले मेरी बात, आने वाली अगली पूर्णमासी वाले दिन हम आएंगे। आने के बाद में हम कोई क्रिया करेंगे, मंत्र फूकेंगे और उसके बाद में तेरी जो देवरानी है वो 8 दिन के अंदर अंदर यहाँ घर में आ जाएगी। मतलब पूजा पाठ करोगे आप? क्रिया के अनुसार। क्रिया के अनुसार, ठीक है। ठीक है। हाँ तो मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो बेटा, क्योंकि मैं कहीं एक जगह ज्यादा देर रुकता नहीं, वो तो तुम बुला लाई मुझे इसलिए मैं आ गया। अब मैं चलता हूँ बेटी जी पंडित, मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जल्दी आना पंडित जी। हाँ बेटा मैं जरूर, जब मैंने वादा कर दिया है उस दिन का आने का मैं आऊंगा जरूर। है कोई घर में? क्या बात है? अरे नमस्ते। नमस्ते। हो न्यो कह रहा हूँ, पंडित जी क्या कर रहे हैं भीतर? वो तो ऐसी बातचीत कर रहे थे। बातचीत कर रहे थे? मतलब मैं उनसे कुछ पूछ रही थी, उपाय। क्या को उपाय? ऐसा है ना, हमारे देवर की शादी तो आपने मालूम होगा, शादी कितनी बढ़िया की थी हमने। हाँ हाँ। अब देवरानी नहीं आती है, कहती है मुझे उस घर में रहना ही नहीं है। देवरानी तो आती मैं है? उनसे पूछ रही थी कोई उपाय हो, वो जैसे खुद गई है वैसे ही आ जाए। परेशान तो रखती होंगी तुम वह? अरे मैं कहाँ परेशान रखूंगी हाँ उसे। हाँ, जब ही ना आ रही हो। अरे तुम्हें तो पता है ना घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो खैर ना है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई बात होगी जब ही तो ना आ रही। कोई भी बात नहीं थी। अच्छा। ऐसा है ना, उसे इस घर में रहना ही नहीं है। और कहीं रहना है का? अब मुझे क्या पता कहाँ रहना है उसे। उसे अच्छा, अपने तो मायके रहना था, मायके अच्छा ये चली बात गई। आप पंडित जी का कह रहे थे? पंडित जी कह रहे थे कि वो पूर्णमासी को आएंगे, जब पूजा पाठ करेंगे तब उपाय होगा कुछ। पूर्णमासी को आएंगे? हाँ पंडित जी आएंगे? पंडित जी आएंगे। अच्छा, झूठ है? झूठ है? हाँ। कैसा झूठ है? अरे गलत आदमी है वो, पंडित जी है ही ना वो। क्या है फिर? ना वैसा ही आदमी है वो तो क्या भाई एक बार बता, जब वो मेरी भैंस को इलाज ना कर पाओ तो तुम्हारे घर को क्या कर दोगे? तुम्हारी भैंस का तो इलाज डॉक्टर करेंगे ना।
अरे नेका पुजारी थोड़ी ना करेगा। नेका तो भाई भी नॉलेज होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अब देखो बात तो कुछ बताई ना वो। अब मैं तो इतना जानती नहीं हूँ। अब मैं तो ये चाह रही हूँ पंडित अंडे तंडे के चक्कर में मत पड़ो, जे घर को मैटर घर में ही रहने दो। अब जब घर का माहौल बिगड़ा हुआ तो किसी ना किसी तो पूछना घर में पड़ता है। संभालो ना, वो माहौल है दुनिया में। क्या संभालूं? हाँ तुम्हें जो पता है मड़ी पे कहा भयो, अरे मड़ी पे क्या हुआ था? ना की बहुए जन कार सुंगा दो, सब गहने फहने सब छीन के ले वो। अरे हाँ मैंने सुना तो था, उसने कुछ केमिकल शायद किया था उसने। अरे माने XYZ कुछ भी करो सही, तो तुम ऐसे काम से बच के रहो ना, ऐसे काम मैं तो तुम मत इतना करो। जानती हूँ, मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी उसे। तो पंडित का घुसालो घर में। अरे वो कुछ बता रहे थे मुझे, तो पूजा बाहर ही पाठ पूछ की लेती। सामग्री। अरे बाहर ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी साधु संत को खड़ा अरे करके। अभी चलो तुम्हें कुछ सुना जाए या कुछ बात हो जाए, कौन जिम्मेदार है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज के बाद एक पंडित अंडितन के चक्कर में मत पड़ना। और मैं देखूंगा कहीं मुंह मिल जाए, मैं ठीक है देखूंगा। तुम ही समझा देना। हाँ मैं देखूंगा पंडित, अभी देख लूंगा। ठीक है। जय हो। पंडित जी राम राम। जय श्री राम पुत्र, जय श्री राम। आज मत पहनाओ पे। एक बात आओ, इधर कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं, हमारा कोई काम है पुत्र, हम वहाँ जा रहे हैं। काम है? काम? वो तो हमें मालूम है क्या काम है। क्यों? क्योंकि तुम बादन भाई घर गए। किसके? अरे सामने वालों घर है का, एक स्त्री के घर। किसके गया मैं? अरे वहाँ तुम हाथ फेर के आए ना, आए काय पे? हैं घर में। वो स्त्री जो ले गई? हाँ मैं गया था पुत्र, गया था। हाँ गया था मैं, तो क्या हो गया? अरे मैं गया, उसने बेचारी ने बड़ी मेरी आओ भगत करी। आओ भगत करी? हाँ। बहुत खराब औरत है वो, नहीं बच के रही हो। ऐसे नहीं कह सकते, किसी के बारे में ऐसे मत टिप्पणी किया करो। अगर काई दिन लफंगड़ पड़ोगो ना, नंगे है के जाओ यहाँ तक। देखो पुत्र, आज एक बात बताओ, औरत है वो। दिल में श्रद्धा होनी पंडित जी चाहिए। सुनो, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। इज्जत के लिए एक बात बता बेटा। नहीं 1 मिनट लगता हुआ कपड़ा उतारने में, बहुत बेकार औरत है वो। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ो। तुम कैसे अपने विश्वास से कह सकते हो वो बेकार औरत है? बताओ। क्या? वो तो पता पड़ जाएगी तुम्हें। किस विश्वास अगर से? तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक दिन आजमा के देख लेना। किस विश्वास से? अरे वो तो पता पड़ जाएगी, हैं? जब नंगे है के जाओगे ना तब मालूम पड़ेगी। जब भी तुम जो कहोगे कि हाँ पंडित जी। देवपुत्र, हाँ हमारा काम है लोगों के घर को बचाना, लोगों के घर में से उनकी परेशानियों को दूर करना, जन कल्याण करना। और सुनो पंडित जी एक बात बताओ, तुम पे मेरी भैंस को कल्याण तो हो ना, तुम घर घर को कल्याण तो जब करोगे। अरे चुप हो जा हाँ। पुत्र, ऐसा पता है हमें। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, इसके जो देवर की शादी कहाँ से हुई थी? वो जो लड़की इनके घर में आई थी विवाहित होकर के, कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ कुछ पता नहीं? हाँ मैं जरा जानना चाहता हूँ। पंडित जी तुम्हें पता ना है? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपसे पूछा हूँ तुम पुत्र। ऐसा लड़ो, तुम जाके शादी में आए ना देखो। शादी में क्यों आऊंगा भैया, मैं अयोध्या का रहने वाला हाँ, हूँ वो- और पहली बार नगर का भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। वही तो कह रहा हूँ, जो मालूम कहाँ की है? कहाँ की? आगरा के पास जो पनवारी है का है। पनवारी? हाँ अच्छा पनवारी की रहने वाली है। ठीक 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 है, फिर ठीक है पुत्र, फिर ठीक है। आशीर्वाद। अब मैं जरा चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी पंडित जी पर संभाल कर रहना। ठीक है ठीक है हाँ ठीक, आखिरी बार कह रहा हूँ। ठीक है ठीक। नहीं नंगे होके जाओगे पूरे गांव में। अपमानजनक शब्द मत बोला। हाँ वो तो अपमान। भगवान देख रहा है, अपमानजनक मत बोला। भगवान देख मुझे रहा भी है। देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, और कौन नंगा हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तुम आओ तो सही बाहर निकल कर। जय श्री राम। पंडित जी राधे राधे। राधे। जय श्री राम पुत्री, जय श्री राम। मैं ये जानना चाहता हूँ पुत्री, तुम इसी जगह की रहने वाली हो? हाँ इसी गांव के हैं। पनवारी यही गांव है? हाँ यही गांव है। इसी में रहती हो आप? बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की लड़की है पनवारी की, और वो हाथरस में ब्याही है, अच्छा। लेकिन 2 साल हो गई, 2 साल से वो यहीं रह रही है इसी गांव में। हाँ रह आप रही है। जानती हो उसको? रह रही है। हाँ यहीं रहते हो वो? तालाब के पास? हाँ यहीं रहता है, हमारे पास ही। हम अच्छा के पास अच्छा रहता अच्छा है। अच्छा। हाँ। किधर? हाँ तो पंडित जी वो सामने गेट दिखो ना लाल सो। हाँ हाँ, अच्छा ये सामने? हाँ तो हाँ। वो ही घर हो उनको।
अच्छा तुम चले जाओ, मैं तो जाता ना, हमारी तो लड़ाई है उनसे। अब बोल चाल नहीं है। हाँ बोल चाल कोई रहा है। बात नहीं तुम बेटा, चले जाओ। बस ये आपका धन्यवाद ठीक है, कि बस। जो आपने हमें ये बता दिया। कोई मैं दिक्कत ना, चलता तुम हूँ। जाओ। ठीक राधे राधे है, पंडित। हाँ जय श्री राम पुत्री, जय श्री राम। कोई घर में? जी अरे ले आपने को दे दो ना क्या? फामड़ो। फावड़ा नहीं है। फामड़ो दे दो ना। फावड़ा है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? फामड़ो है ही ना। नहीं। बाद में तो देखो मैंने नेक दे दो। अरे ऐसा है ना, वो गांव के एक देवर जी है ना, रामकिशन अच्छा, जी, वो अच्छा। लेने आए थे तो मैंने दे दिया उन्हें। ले गए वो? हाँ ले गए। और मैं जो करो, वो पंडित जी आए घर, कभी पैसा लगेगा? कुछ भी नहीं दिए उन्होंने, मांगे ही नहीं पैसे, बस एक गिलास पानी मांगा, मैंने पिला दिया। अच्छा। हाँ। और कछु कर गए? कुछ भी नहीं। कछु न लेके गए? कुछ भी नहीं लेकर गए, बड़े सज्जन और शरीफ आदमी थे। अच्छा। हाँ। वो तो सज्जन है ही ना है वो। कैसे? कैसे? हाँ। वो ऐसे का हमारी भैंस को इलाज तो उनको है ही ना। अरे तुम्हारी भैंस दिन ब दिन सूखती जा रही है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। अरे डॉक्टर काम ना कर रहे वहाँ में, ऊपर लो अरे चक्कर है किसी बाबू। मवेशी डॉक्टर को दिखाओ, ऊपरला चक्कर भैंसों पे नहीं होता है। क्यों ना हो बे? नहीं जब होता तो सूख रही है वो। अच्छा। हाँ। तो मुझसे ज्यादा जानते हो। ऐसा है, किसी मवेशी डॉक्टर को दिखाओ जो भैंस का अच्छी तरह से इलाज कर सके। अब इलाज मैंने सबरे करवा कर देख ले, तो तुम वो किसी इलाज और- वाके फिट बैठी ना रहो। तुम मेरे पास क्यों आते हो? उन पंडित जी के मैं पास तुम्हारे जाओ, पास किसी क्यों और अच्छे आयो? बड़े मैं विद्वान की- पर जाओ। फामड़े की जरूरत थी, मैं इला फामड़ो ले आऊँ। तो फावड़ा है नहीं है ना, कहते हाँ नहीं तो है, वो मैं लेकर लगे चलेंगे सट में फावड़ा। पंडित जी की बात कर लूँ ना। नहीं, पंडित जी नहीं आए थे, उसी दिन आए थे, चले अच्छा गए। अच्छा अच्छा। हाँ और मैं कह रहा हूँ, बोलो। देवर की शादी भादी ना कर दें? अब का शादी का रोज होती रहेंगी, गुड्डे गुड़िया का खेले जो रोज रोज शादी कर लिया करूँ मैं? अरे रोज रोज कौन कर रहा है? तो देखो शादी तो उनकी हो गई, और वो जैसी भी है ना वो अच्छी है, वो आज नहीं ना तो कल एक आ ही रिश्ता जाएगी। आ रहा है मेरे पे। अरे कितने, सही। तो इस गांव में कितने कुआरे लोग हैं, उनकी शादियां करा दो। अरे मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि अपने घर में ही। नहीं है? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, वो जैसी भी है, देखो मेरी देवरानी है और वो कल ना परसों आ ही जाएगी। ना देख लो रिश्ता आवे क्योंकि सही उसकी भी है। अभी दूसरी शादी नहीं हुई, तो मैं अपने अपने देवर की शादी क्यों करूं फिर? मैं तो जहाँ हमारे घर मैंने की चलो तुम्हारो घर बस जाए। अरे घर तो बसा हुआ है पहले से, बस उनका आना है, उसका आ जाएगी तो घर बसाया हुआ भाई है। कोई पता ना है? अरे वो आएगी। अरे कोई पता ना है आएगी या ना आएगी तो अरे मैं थोड़े दिन में और देखती हूँ, अगर नहीं आएगी तो फिर देख लूंगी तो किसी तभी को। तो कह रहा हूँ रिश्ता कर लो। अबे आ रहा है अरे मुझे नहीं करना रिश्ता विश्ता। अभी ना करना। नहीं। तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम्हारी इच्छा है। पर मैं तो जहाँ हमारे घर में ट्रैक्टर भैंस। अरे वो गरीब की लड़की लेकर आई थी, वही नहीं टिकी तो पैसे वालों की क्या टिकेगी? ट्रैक्टर तो मिल जाएगा। अरे मुझे नहीं लेना ट्रैक्टर, मुझे ट्रैक्टर खुद तो चलाना है पालूंगा। ट्रैक्टर। जिसे चलाना है वो घर पर नहीं रहता, बाहर काम तो करता फिर रहता तुम्हारी है। इच्छा है भाई, कल कलाओ मुझे मत कहियो कि देवर की शादी मैं तुमसे करवाओ। कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? मैं तो कह जहाँ हमारे गाँव कह में रहा और हूँ, भी लोग हैं शादियां कराने वाले, मैं तो और कभी करा दूंगा। तो तुम करा दो ना, तो मुझसे ठीक है, क्यों पूछ ठीक है, रहे कोई बात ना, हो? कोई बात जाइए, ना। अपनी तो शादी हुई नहीं तो तुम्हारे अब कोई है पुत्री? अरे कोई है? अरे कोई है क्या? जी पंडित जी। अरे नमस्ते पंडित जी। जय श्री राम पुत्री, जय श्री राम राम। पंडित जी, जय श्री राम। पंडित जी कैसे आना हुआ? बेटा दरअसल आप मुझे पहचानी नहीं हो। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। नहीं। जो आप हमारी शादी में आए थे मैं शादी में? पंडिताई करने? मैं नहीं हूँ बेटा वो। अच्छा अच्छा। लेकिन ये सही पहचान लिया कि तुमने मुझे पहचान के कुछ वार्तालाप चालू की। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए पंडित जी। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हुआ हूँ बेटा, हाथरस में जो तुम्हारी ससुराल है वहां से आया हूँ। और पूछते पूछते पता पूछते पूछते और तुम्हारे घर में से जो तुम्हारी जेठानी है उनके पास बैठा उठा, उनसे जो बातें की मैंने और उनसे जो बातें मुझे मालूम पड़ी तुम्हारे बारे में, वो कुछ बातें मैं साथ लेकर के आया हूँ। तो बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ बेटा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्या बात बनी? पंडित जी पहले तो आप अगर ऐसी बात करने आए हैं हाँ। तो आप अंदर आ जाइए। क्यों नहीं आ बेटा, जाइए। चलो 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 बेटा, आ जाइए पंडित जी। चलो। बैठिए, आप इधर बैठिए। हाँ बेटा। जय श्री बैठिए। राम। अब बताइए पंडित जी। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अपना घर अपना होता है। पंडित जी वो बात तो ठीक है, अपना घर अपना होता है। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ। देखो चार बातें हैं, चार बर्तन होते हैं घटक घर में तो खटकते ही हैं, है ना? दूसरों की बातों पे अगर ध्यान दोगी तो शायद है कि अपना घर परिवार सब गवा बैठोगी। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है
कि देखो जीवन यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ से तो जो काम होने थे, तुम्हारी शादी कर दी घर वालों ने, तुम्हें भेज दिया। असल घर शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनका वही होता है ससुराल। समझदार हो? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, मैं ये पूछने आया हूँ बेटा। देखो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बेटा। बस मुझे रहना उनके साथ है। वो मुझे अपने साथ नौकरी पे नहीं ले जाते और मैं नहीं जाती। अरे मुझसे शादी करी है तो उनके घर में रहने के लिए थोड़ी ना करिए, अपने साथ रखने के लिए करिए ना। अच्छा। और आजकल की लड़कियां तो तुम्हें पता ही है हाँ। कि घर में तो रुकने से रही, जब जहाँ वो रहते हैं वहाँ मुझे रहना है। ठीक है। अगर वो मुझे नौकरी पे ले जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम ये चाहती हो कि मैं घर में नहीं रहूंगी, शादीशुदा जिंदगी है, तुम अपने पति के साथ नौकरी पर रहूंगी। इस बात पर अगर वो राजी? घर पे रहे तो मैं भी घर पे रहूंगी। इस बात पर राजी हो तो तुम घर आ सकती हो। बिल्कुल। लेकिन देखो सबकी इज्जत सम्मान सत्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे बेशक आप बाहर रहो, इज्जत से परे नहीं जाओगी। और हाँ बेटा, एक बात और आपको मेरी माननी पड़ेगी बेटा। बात ये माननी पड़ेगी, देखो अगर आप अपने पति के साथ 1 साल उनके साथ उनके काम पर रहती हो, वहां जिस जगह तुम्हारे पति रह रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां 1 साल रह रही हो उनके साथ, तो आपको बेटा कम से कम 3 से 4 महीने गांव में रहना पड़ेगा। जी मैं तैयार हूँ। इस बात पर राजी हो? देखो बेटा, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई इसलिए बोल रहा हूँ कि घर की वो, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा या जबरन मैं कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और गांव की जो हवा है वो कैसी चल रही है, देखो बेटा, अगर गांव में नहीं रहोगी तो वो इज्जत तुम्हारी नहीं रहेगी गांव में, जो इज्जत इस वक्त है। अभी भी अगर तुम जाओगी तो गांव में 4 लोग देख करके बड़ी प्रशंसा करेंगे कि देखो फलाने की बहू है, और देखो गई इतने दिनों के लिए और वापस आ गई। अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ज्यादा चुगलियां करते हैं, और ज्यादातर अधिकांश जो लोग हैं, जो महिलाएं गांव की, वो ज्यादा ऐसी चुगलियों में रहती हुई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक दूसरे की चुगलियां भी बंद हो जाएंगी। जब 3 से 4 महीने के लिए तुम अपने पति के पास से गांव में रहोगी तो सबको ये लगेगा कि बेचारी देखो कितनी मेहनती है, कितनी अच्छी संस्कारवान बहू है कि इधर अब परिवार का भी ख्याल रख रही है और उधर वहां रह करके अपने पति का भी ख्याल रख रही है। जी ठीक है बेटा। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात को वो ना किया जाए। जी 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 पंडित जी, है ना? जो आ गया। और हाँ बेटा जी, एक ब्राह्मण का काम होता है घर को बसाना, ना कि घर को उजाड़ना। जी पंडित जी। है ना? तो मैं सिर्फ यही घर को बनाने के लिए आया हूँ कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारी जो जेठानी जी हैं उनकी बातें सुनी, उनके कुछ बातें सुने, वो आज भी उनके दिल में बड़ी मोहब्बत है बेटा तुम लोगों के लिए। वो चाहती है कि सिर्फ तुम ही इस घर में आओ। ठीक है? ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ बेटा। अब ये बताओ कि मुझे किसी को लेने के लिए भेजना पड़ेगा वहां से, या तुम खुद ब खुद स्वयं चल के आओगी वहां? नहीं, जैसे मैं वापस आई थी मैं वैसे ही आ जाऊंगी अपने आप। मैं छोटी हूँ, मैं छोटी ही बन के रहना चाहती हूँ। बहुत खुशी की बात है, तुमने अपनी गलती को माना है। दूसरी बात, तुमने हमारी बात को समझा है। इससे ज्यादा खुशी हमें हो नहीं सकती। मैं चलता हूँ बेटा। जी पंडित जी। और कल आप जो है अपने घर सही सलामत पहुंचो और घर के लोगों से मिलो, घर के जो बुजुर्ग बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद दो, और जैसा है वैसा मैं और बता ही दूंगा। जी पंडित जी। जी पंडित जी। पंडित जी, हाँ, कुछ भोजन पानी जलपान करके जाना। ना बेटा नहीं, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। अच्छा। मैं सिर्फ इसी बात के लिए वहाँ हाथरस जिले से और यहाँ आगरा आया हूँ। जी ठीक है बेटा? ठीक है। अब मैं चलता हूँ। जो आ गया पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ पंडित राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित एक बात बता पंडित जी, पुत्र, या गांव में एक आधा मार के छोड़ोगे, क्या चक्कर है? अपमानजनक बात है, मत किया करो। तुम्हारे मुंह से ये अपमानजनक बात है। मैं जब नहीं करूँ, आज जब तुम्हें जब गांव से बाहर लेकर तो ही देखूं, कोई क्या चक्कर है? हैं? चक्कर का पंडित जी? ऐसा है? एक बात बताओ, तुमने पूरे गांव की हाँ जितनी भी औरत हैं हाँ सबरी बहका रखी है ना। पर ऐसा का बाबू तुम्हारा दो तुमने बात बाबू, तुम पे मेरी भैंस को तो कछु इलाज भयो ना। बात भूत और बभूत की नहीं है। फिर बात ये है कि देखो मैं हूँ राम का सेवक, हाँ राम भक्त, हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सब जो है सबका जन कल्याण हो। तो राम भक्त हो तो कई मंदिर में राम भक्त करो ना, यहाँ भक्ता फैला रहे हो।
बेटा तुम समझोगे नहीं, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। हमारी उम्र नहीं है। अभी उम्र नहीं है बेटा। क्या काय की उम्र है फिर? पुत्र अभी तुम देखो, अभी तुम नवजवान हो, नवयुवक हो, अभी तुम उस तरीके की बातें नहीं समझते जैसे कि जो बुजुर्ग ब्राह्मण जानते हैं। समझ रहे हो? अब कावा मंडर करके आए हो? ऐसा है, ये खामखा अपमानजनक वाली बात मत करो। अब क्या करके आए कि हो? बवंडर करके आए हो, ये करके आए हो। अब करके क्या आए हो तो बताओ। कुछ नहीं करके आए हम। हैं? तू हटिया, हमारा रास्ता छोड़। सबरी तो हमारी भैंस सूख जाइए ना, बाबू भी देख लो। अरे तो डॉक्टर को दिखाओ। अरे पंडित जी डॉक्टर काम न करवा मैं तो उसमें के कुछ चुड़ैल चुड़ैलिया है। वापस देखो ऊपर लो चक्कर तो ना है। तुझ पे तो नहीं है बोलने चक्कर। भैंस की कह रहा हूँ मैं। चुप हो जा। डंडा मार दो ना अभी। जब देखो जब यही गांव में भटक रही हो। कहाँ आ रही हो? घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं? और क्या? कौन से घर? अपने घर। अच्छा वहाँ? हाँ तो वहाँ। शादी भई गई बाकी? हाँ। गलती जा रही हो। क्यों? बाकी तो है ही शादी। शादी हो गई? और क्या? तुम्हारे मुंह में आग न लगी? पंडित जी ने घर बसवा दो बाको। पागल तो नहीं है, मैं ही तो आई हूँ, मेरा ही तो घर बसवाया है। दूसरी बहू ले आया वो, घर जाओ अपने जाओ। कैसी बेहुदी बात कर शादी रहे है बाकी, जाने तो कोई फायदा ना है हो? अच्छा ना। हाँ शादी है बाकी। तो हैं? तुम्हारी जेठानी ने खुद कागते कह के शादी करवाई है, वो है ना तुलना बाने करवाई है। हो गई ना? हाँ? मुझे जान दो, मैं देखूंगी कौन अरे है। अब जानो बेकार है तुम्हारा। अच्छा कोई फायदा ना मिले वो। फिर कहाँ जाऊंगी मैं? खाम का कोर्ट कचहरी है जाएगी, घर जाओ। हाँ? हाँ हटो यहाँ से पलंग को। अरे खाम आ रही हो? तुम काम का आधी रोटी पे दाल कम लो। मैं गट्टी दाल डाल पिला दूंगी तुम्हें, निकल लो यहाँ से। पीछे लौट जाओ, फायदा में रहोगी। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम फायदे में रहोगे। वरना तुम्हारा फायदा निकाल दूंगी मैं। तुम्हारी इच्छा है भाई, मैं तो चाह रहा हूँ वहाँ मत जाए। दीदी, दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं आ गई दीदी घर पे वापस। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तू खुद आ गई। मैं इसलिए आ गई कि पंडित जी घर पे आए थे तो उनने मुझे समझाया। अच्छा तो सब उन और- पंडित जी की करामात है तो। हाँ, उनने मुझे समझाया बुझाया कि अपना घर अपना ही होता है और जो गलती थी दीदी मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो समय ही था ऐसा जो टल गया। चलो कोई बात नहीं। चलो आओ।